गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम साइंस के बहुत अच्छे क्विज करने वाले हैं जो सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। सो प्लीज़ कंटिन्यू विथ मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें रक्त या प्लाज्मा का तरल भाग कोशिकाओं से अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? कोशिकाओं से अलग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है प्लाज्मोमेटेसिस। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन सेकंड है प्लाज्मोफोरोसिस। ऑप्शन सी प्लाज्माफेरेसिस और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, प्लाज्माफेरेसिस। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, व्याख्या बोलते हैं जिसको अपन हिंदी में। वह प्रक्रिया जिसमें रक्त या प्लाज्मा के तरल भाग को रक्त कोशिकाओं से अलग किया जाता है प्लाज्माफेरेसिस के रूप में जाना जाता है। शेष रक्त कोशिकाओं अन्य घटकों को सेलाइन सॉल्यूशन के साथ एक व्यक्ति के शरीर में वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग अन्य श्वसन संक्रमणों के कई प्रकोपों में किया जाता है। प्रकोपों का नाम बताइए। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी किस किस में उपयोगी है उनका नाम बताना आपको। ठीक, जैसे SARS-CoV-1। ठीक है, यह सार्स कोरोना वायरस फर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, H1N1। ठीक है, MERS मर्स कोविड वायरस और उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी होगा जिसमें ABC तीनों इंक्लूड है। ठीक है, इसका देखो, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार सार्स कोविड-1, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस और मर्स कोविड-1 कोरोना वायरस आदि अन्य संक्रमण में कन्वेलेंट प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इन तीनों उपरोक्त जो 1 ABC दे रखा है तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा थेरेपी के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है कॉन्वोल्यूलर प्लाज्मा थेरेपी। ऑप्शन बी कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। ऑप्शन सी कोविस्क्यूल प्लाज्मा थेरेपी और ऑप्शन डी फंक्शनल प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी सही है। प्लाज्मा थेरेपी को कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी या CPT के रूप में भी जाना जाता है। कोविड-19 का संभावित इलाज हो सकता है। किसका? अभी फ़िलहाल में जो कोविड-19 चल रहा है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है RBC लाल रक्त कणिका है, WBC श्वेत रक्त कणिका है, प्लाज्मा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है लगभग 55% होता है। कितना होता है? 55%। ठीक है, बाकी जो 45% है उसमें RBCs, WBC, प्लेटलेट्स, उसके बाद बहुत सारे आयन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसका, रक्त तरल और ठोस से बना है। तरल भाग को प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। रक्त में जो तरल भाग होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। जो पानी, नमक और प्रोटीन से बना होता है। आधे से अधिक रक्त प्लाज्मा है। रक्त के ठोस भाग में लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा
कथन प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सही हैं? प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कौन सा क्वेश्चन सही है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट देखिए, प्लाज्मा थेरेपी में एक स्वस्थ हुए व्यक्ति के रक्त का उपयोग अन्य बीमार लोगों के इलाज के लिए किया जाता क्योंकि यह एंटीबॉडी से समृद्ध है। ऑप्शन बी दे रखा है, कन्वेलेसेंट प्लाज्मा कोविड-19 से स्वस्थ हुए मरीजों के मरीजों के रक्त का तरल हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन सी, प्लाज्मा थेरेपी के पीछे का आइडिया यह है कि जो मरीज वायरस से लड़ने में कामयाब हुए हैं उनके द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी अन्य लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देगी जो गंभीर रूप से बीमार है या कोविड-19 से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 जून 2020 को किस प्रकार का सूर्य ग्रहण होगा? ठीक है, अभी आने वाला 21 जून। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आंशिक सूर्य ग्रहण, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ऑप्शन बी वलयाकार सूर्य ग्रहण। ऑप्शन सी पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर एक्लिप्स। और डी दे रखा है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो 21 जून को जो सूर्य ग्रहण होने वाला है वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, मतलब ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के लगने के पीछे क्या कारण है, कौन कौन से रीज़न है? ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य की किरणों को अवरुद्ध करता है और पृथ्वी का कुछ हिस्से पर छाया फैल जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है सूर्य की किरणें अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो छाया पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन डी दे रखा है जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तक नहीं पहुंचती तो चंद्रमा की किरणें अवरुद्ध हो जाती है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य की जो किरणें अवरुद्ध हो जाती है और कुछ भाग पर छाया फैल जाती है ना, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य ग्रहण के ऊपर ही है, 21 जून 2020 का सूर्य ग्रहण किस समय शुरू होगा? ठीक है, ऑप्शन ए 8:15 AM, 8:45, 8:45 AM, 9:15 AM और 9:45 AM। ठीक है, तो उसका जो समय रहेगा 21 जून 2020 का सूर्य ग्रहण भारतीय मानक समय IST के अनुसार सुबह 9:15 शुरू होगा और अधिकतम ग्रहण 12 बजे होगा। कितनी बजे होगा? 12 बजे, 12:10 को होगा और 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा, 3:04 तक। ठीक है, 3:04 तक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, कौन सा? सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सूर्य ग्रहण के ऊपर ही है, इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से किस स्थान से 21 जून 2020 का सूर्य ग्रहण दिखाई देगा? ऑप्शन ए उत्तरी भारत। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के भाग। ऑप्शन सी दे रखा है एशिया, अफ्रीका और प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये कहाँ का दिखाई देगा? 21 जून 2020 का सूर्य ग्रहण उत्तरी भारत, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। इसके अलावा एशिया, अफ्रीका, प्रशांत और हिंद महासागर के अधिकांश भागों में भी सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, मतलब ऑप्शन डी इसका सही है, उपरोक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते समय जिस बिंदु पर पृथ्वी सबसे अधिक दूर होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, कोई भी उपग्रह अगर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है ना और उस समय या उस बिंदु पर सबसे अधिक दूर होता है पृथ्वी से, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? ठीक है, ऑप्शन ए
एपोजी, ऑप्शन बी पेरिजी, ऑप्शन सी अम्ब्रा और ऑप्शन सी पेनेब्रा। ठीक है, जब उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते समय जिस बिंदु पर पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है उसे एपोजी कहते हैं, मतलब ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश के अवरोध के परिणाम स्वरूप पूर्ण छाया का क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन ए पेनब्रा, ऑप्शन बी अम्ब्रा, ऑप्शन सी अटम्ब्रा। ठीक है, और ऑप्शन डी दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अम्ब्रा सबसे गहरा और अंधेरे वाला हिस्सा होता है। ठीक है, अंधेरे वाला हिस्सा होता है। यह स्थिति पूर्ण ग्रहण कहलाती है। पेनेब्रा वह क्षेत्र जिसमें प्रकाश स्रोत का केवल एक भाग ही अवरुद्ध होता है। यह स्थिति अंश ग्रहण कहलाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। Thanks for watching and please like, share and subscribe. Thank you.